हेलो स्टूडेंट आप सभी का मोस्ट वेलकम है। और स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम पढ़ेंगे, जो प्लाज्मोडियम मलेरिया के लिए रिस्पांसिबल होता है। और ये मॉस्किटो फीमेल एनोफ्लीज के काटने से फैलता है। ये एक प्रोटोजोवन होता है। तो इस प्रोटोजोवन का कैसे ट्रांसमिशन होता है और कैसे जो है कि मॉस्किटो है इस प्रोटोजोवन का ट्रांसमिशन करती है फ्रॉम डिजीज पर्सन टू हेल्दी पर्सन, ये हम इसमें जानेंगे। और कैसे इसकी लाइफ साइकिल चलती है हम इस प्लाज्मोडियम की। चलिए बात करते हैं। जो प्लाज्मोडियम है इसको, मतलब ये जो प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम है, इसको 2 होस्ट चाहिए। अगर इसको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करना है तो 2 होस्ट चाहिए। पहला जो होस्ट है वो होगा मच्छर यानी मॉस्किटो, वो भी फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो। और दूसरा जो होगा वो होगा ह्यूमन बींग। तो चलिए देखिए, दोनों के बॉडी में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, मतलब वो अपनी न्यू इंडिविजुअल बना देता है। जैसे अगर हम बात करें कि अगर कोई फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो है और वो बाइट कर रही है एक हेल्दी ह्यूमन बींग को, तो उस समय जब वो फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो है हेल्दी ह्यूमन को बाइंड कर रही है, उस समय ये रिलीज कर देती है क्या, प्लाज्मोडियम को। किसके अंदर, तो हेल्दी ह्यूमन बींग के अंदर ये रिलीज कर देती है। और ये जो प्लाज्मोडियम है जो मॉस्किटो के द्वारा, फीमेल एनोफ्लीज के द्वारा हेल्दी ह्यूमन बींग के अंदर रिलीज कर दिया जाता है, ये उसके बॉडी में रहता है। ये जो है उसके बॉडी में रहता है किस फॉर्म में, इन्फेक्शियस फॉर्म में। और वो इन्फेक्शियस फॉर्म का नाम क्या है, स्पोरोजोइट्स। तो ये जान लीजिए, स्पोरोजोइट्स जो होते हैं ये इन्फेक्शियस फॉर्म होते हैं। प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल का जो स्टेज है स्पोरोजोइट्स, प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल का जो स्टेज है स्पोरोजोइट्स, ये इन्फेक्शियस फॉर्म है जो कि मॉस्किटो से हेल्दी ह्यूमन के अंदर इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। आगे देखिए अब होता क्या है। नेक्स्ट जो है कि ये जो स्पोरोजोइट्स है यानी कि पैरासाइट जो है स्पोरोजोइट्स, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा, अब देखिए ह्यूमन को काटा जब मच्छर, तो ये स्पोरोजोइट उसके ब्लड में गया और वो उस ब्लड के रास्ते ह्यूमन के लीवर में चला जाता है। और फिर उस लीवर सेल को, लीवर में जो सेल प्रेजेंट हैं उनमें ये अपना मल्टीप्लाई करता है, अपनी संख्या को बढ़ाता है और बहुत ज़्यादा ग्रोथ करता है, मतलब अपनी नंबर को बढ़ाता है। जब लीवर सेल में इसकी नंबर ज़्यादा हो जाती है तो लीवर की जो सेल्स है वो फाइनली क्या होती है, ब्रस्ट कर जाती हैं, फट जाती हैं। और तब ये जो स्पोरोजोइट्स है जो अपनी संख्या बढ़ा रहा था लीवर सेल के अंदर, वो ब्लड में रिलीज हो जाता है। किस में रिलीज हो जाता है, ब्लड में वो रिलीज हो जाता है। फिर ये जो ब्लड में रिलीज हुआ पैरासाइट्स है, ये जो ब्लड में रिलीज हुआ पैरासाइट है, ये इंटर कर जाता है आरबीसी के अंदर। और फिर आरबीसी के अंदर भी ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करता है। मतलब इसका कहने का मतलब ये है बच्चों कि ह्यूमन बींग के अंदर जो प्लाज्मोडियम है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में करेगा, तब मॉस्किटो के अंदर, मॉस्किटो के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा और ह्यूमन बींग के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, चाहे वो लीवर सेल में मल्टीप्लाई कर रहा हो और या फिर वो आरबीसी सेल में मल्टीप्लाई कर रहा हो। लेकिन ह्यूमन बींग के अंदर कैसा रिप्रोडक्शन करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। फाइनली अब लीवर सेल में जैसे अपना नंबर बढ़ाया और लीवर सेल ब्रस्ट हो गई, उसी तरह ये आरबीसी के अंदर भी अपना नंबर बढ़ाता है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि आरबीसी क्या कर जाती है, ब्रस्ट कर जाती है, ब्रेक कर जाती है, टूट फूट जाती है। अब ये ब्रस्ट करने के बाद, मतलब जब ये आरबीसी ब्रस्ट होती है उस कंडीशन में, जब आरबीसी ब्रस्ट होती है उस कंडीशन में आरबीसी से ब्रस्ट होने पर आरबीसी जो है एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करती है। उस टॉक्सिक सब्सटेंस का नाम है हीमोज्वाइन। क्या नाम है, हीमोज्वाइन। और इसी हीमोज्वाइन की वजह से जो हाई ग्रेड फीवर और ठंडी महसूस होती है, ह्यूमन बींग को ठंडी महसूस होगा और हाई ग्रेड फीवर भी चढ़ जाता है। मतलब उसको फीवर बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है और उसको बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगती है। अब देखिए
ये जो आरबीसी हैं, जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था उसमें जो आरबीसी है, आरबीसी के अंदर अब ये जो स्पोरोजॉइट्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैमेटोसाइट्स में। ये एक सेक्सुअल स्टेज है जो गैमेटोसाइट अब फिर इसमें मल्टीप्लाई करेगा, फिर इसमें क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा इस आरबीसी के अंदर। और फिर तब जाके लास्टली अब क्या होता है कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है, मान लीजिए फीवर चिल आने लगा, मतलब उस पर्सन को उस कंडीशन में डिजीज दिखने लगा, डिजीज के सिम्टम दिखने लगे, क्योंकि हाई ग्रेड फीवर और ठंड महसूस होना ये किसका सिम्टम है, तो ये सिम्टम है मलेरिया का। अब क्या होता है, फिर जब जिस पर्सन को मलेरिया हो गया, अब उस पर्सन को अब दूसरा मॉस्किटो आकर काटेगा। अब मान लीजिए कोई मॉस्किटो आकर उस पर्सन को काटा, जैसे फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो आकर काटी, तो ये गैमेटोसाइट उस ब्लड में जो मिक्स है, डिजीज पर्सन के जो ब्लड में मिक्स है, अब उस मॉस्किटो के अंदर चला जाएगा। किसके अंदर चला जाएगा, उस मॉस्किटो के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो अब जब जैसे ही उस मॉस्किटो के अंदर ये चला गया तो गैमेटोसाइट जो है एक दूसरे से फ्यूज करेंगे, और फ्यूज करने के बाद वो मॉस्किटो के इंटेस्टाइन के अंदर ही फ्यूज करने के बाद ये जो गैमेटोसाइट्स हैं वो स्पोरोसाइट्स में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और गैमेटोसाइट किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, स्पोरोसाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये स्पोरोजॉइट्स में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ये जो स्पोरोजॉइट्स जो मॉस्किटो के इंटेस्टाइन के अंदर पाए जा रहे थे, ये ट्रेवल करते हुए मॉस्किटो के सलेवरी ग्लैंड में आ जाएंगे, और फिर जब ये मॉस्किटो किसी अदर पर्सन को काटेगा, किसी तीसरे पर्सन को अगर ये बाइट करता है, काटता है, तो फिर उस हेल्दी पर्सन के पास ये क्या करेगा, प्लाज्मोडियम के पैरासाइट को पहुंचा देगा। तो इस तरह से ये ट्रांसमिशन होता है, इस तरह से जो है इसकी लाइफ साइकिल प्लाज्मोडियम की चलती है, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। चलिए इस फिगर की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ फिगर, हम इस बात को समझने का कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, अगर ये मॉस्किटो है जो काट रहा है, ठीक है, अगर ये मॉस्किटो काट रहा है, तो उस समय जब ये मॉस्किटो काट रहा है उस समय इसके अंदर जो स्पोरोजॉइट्स हैं वो ह्यूमन के ब्लड में छोड़ दिए जा रहे हैं, रिलीज कर दिए जा रहे हैं। अब वो ह्यूमन के ब्लड में जो रिलीज किया गया स्पोरोजॉइट्स है वो ट्रैवल करते हुए कहाँ आ जा रहा है, लीवर के अंदर आ जा रहा है। कहाँ आ जा है, लीवर के अंदर आ रहा है। लीवर के अंदर ये जो स्पोरोजॉइट्स है ये रीच करके लीवर के अंदर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके अपने नंबर को क्या कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, अपने नंबर को बढ़ा रहा है। जब लीवर सेल के अंदर इसकी नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो लीवर की सेल क्या कर जाती है, ब्रस्ट कर जाती है। तो जब लीवर की सेल ब्रस्ट करती है तो अब जा कर के ये स्पोरोजॉइट्स जो है ये पहुंच जाता है आरबीसी के सेल के अंदर, और फिर आरबीसी सेल के अंदर, मतलब ये देखिए अब ये अपना लीवर सेल के अंदर नंबर को बढ़ाया ये सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के थ्रू। फिर क्या हुआ, ये लीवर सेल ब्रस्ट हो गया, और जैसे ये लीवर सेल ब्रस्ट हुआ तो ये स्पोरोजॉइट्स हैं, ये जो स्पोरोजॉइट्स हैं या अब जो है ट्रेवल करते हुए कहाँ चले जाएंगे, ब्लड सेल के पास। कहाँ चले जाएंगे, ब्लड सेल के पास। फिर उस ब्लड सेल को इन्फेक्शन करेंगे, और ब्लड सेल के इन्फेक्शन करने के बाद रेड ब्लड सेल में अपनी नंबर को ये क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। और फिर क्या होगा कि ये जब इनका नंबर ज़्यादा हो जाएगा तो आरबीसी ब्रस्ट करेगी, और जब आरबीसी ब्रस्ट करेगी उस कंडीशन में जो होगा कि उस पर्सन में एक केमिकल बनेगा जिसका नाम है हीमोज्वाइन, जिसके वजह से उसको ये सिम्टम दिखेगा कि उसको ठंडी महसूस होगी और हाई ग्रेड फीवर चढ़ जाएगा। उसी समय ये जो है कि ये ब्लड में रिलीज होते हैं आरबीसी। अब देखिए कई सारे आरबीसी इन्फेक्टेड हैं उससे। अब दूसरा मॉस्किटो आया, आरबीसी के अंदर ये स्पोरोजॉइट्स पाए जा रहे हैं जो सेक्सुअल के गैमेटोसाइट में कन्वर्ट हो गए हैं। अब दूसरा मॉस्किटो आया, तब तक उस डिजीज वाले पर्सन को काट दिया। तो ये जो मॉस्किटो है जिसने डिजीज वाले पर्सन को काटा उसका ब्लड चूसा, तो ये जो गैमेटोसाइट्स है ये इस मॉस्किटो के अंदर इंटर कर गए,
और इस मॉस्किटो के अंदर जा कर के फ्यूज कर गए। मेल और फीमेल जो गेमेटोसाइट है एक दूसरे से क्या कर जाते हैं, फ्यूज कर जाते हैं। और फ्यूज करने के बाद ये फिर क्या करते हैं, स्पोरोजॉइट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और ये जो स्पोरोजॉइट्स है ये कहाँ बनते हैं, तो मॉस्किटो के इस इंटेस्टाइन में। और फिर ये मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में अपने नंबर को बढ़ाते हैं और फिर वहाँ से ये रिलीज हो करके जो सलाइवरी ग्लैंड है, ये स्पोरोसाइट कहाँ आ जाते हैं, सलाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो को। तब तक इस डिजीज वाले पर्सन को क्या किया कि कोई और मच्छर आकर कर क्या कर दिया, बाइट कर दिया, बाइट किया। और बाइट करके यही मच्छर जाकर किसी हेल्दी पर्सन को फिर क्या कर दिया, बाइट कर दिया। तो इस तरह से इसकी लाइफ साइकिल जो है प्लाज्मोडियम की चलती रहती है। तो ये रहा प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो धन्यवाद फॉर वॉचिंग द वीडियो।